किसने रचना करी? तो सूत जी कह रहे हैं। बोले एक समय की बात है, व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं, अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र ग्रंथ लिख दिए हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन बड़ा उदास है, मन में संतुष्टि नहीं हो रही है। मन में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, मैंने सब काम किए, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, लेकिन मन में जो आनंद होना चाहिए वो आनंद नहीं हो रहा है। बड़े दुखी मन से बैठे ही थे, तब तक घूमते घूमते कौन आ गए? श्रीमन नारायण 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 बोलो। उन्हीं के सामने नारद जी महाराज उपस्थित हो गए और नारद जी को देख करके व्यास जी ने प्रणाम किया। तो नारद जी ने पूछा उदास क्यों? तो पूरी व्यथा कथा सुनाई। तो नारद जी कहते हैं काम तो बढ़िया बढ़िया कर लिए, लेकिन कोई तुमने सत्कर्म नहीं किया। अरे ग्रंथ बढ़िया लिखे, ज्ञानी पढ़ के विद्वान बन सकते हैं, लेकिन ऐसा तुमने कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान के नाम की चर्चा हो। जिस ग्रंथ में भगवान की चर्चा नहीं, तो ग्रंथ के लिखने से कोई तुमको संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। अच्छा, तो इन ग्रंथों में कोई भगवान की चर्चा नहीं है। तो नारद जी ने बड़ी महिमा गाई है, पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई है। कथा बहुत लंबी है और कहते हैं मैं दासी का पुत्र था, संतों की सेवा करता था। संतों की सेवा करते करते इतना प्रभाव, संत तो चले गए, लेकिन मैं भी संत बनने की सोचने लगा। लेकिन माता जी बाधक थी, कालांतर में माता जी भी पधार गई, तो मैं भी घर छोड़ करके चला गया, भगवान की भक्ति करने लगा। लेकिन एक दिन हरि ध्यान में आए और जाकर के चले गए। भगवान ने कहा तुम्हारी भक्ति अभी अधूरी है, ढंग से भक्ति करो तो तुमको हम दर्शन देंगे। भगवान के ध्यान में इतना पागल हो गया, इतना दीवाना हो गया कि मैं सबरी व्यवस्थाओं को भूल गया। और अंतिम समय आ गया, पृथ्वी में प्रलय आने लगी, समुद्र ने सीमा लांघ दी, सारा पृथ्वी से जलमग्न हो गया, मैं भी मर गया। अब की बार मैं मर गया, संसार समाप्त हो गया। जब भगवान ने दोबारा संसार बनाया तो मुझ दासी पुत्र को ब्रह्मा का पुत्र बना करके भेजा। किसके प्रभाव से? बोले भगवान के नाम के प्रभाव से। सुंदर ज्ञान दिया और मैं नारायण भगवान के सामने ठुमक ठुमक के नाचा, तो उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझको वीणा दी। तब से ही उनके नाम का मैं गुणगान गाता हुआ घूम रहा हूँ और बड़ा आनंद में हूँ। व्यास जी तुम आनंद चाहते हो तो तुम भी कोई भगवान की चर्चा में ग्रंथ भगवान की कथा को लिखो, तब तुमको आनंद आएगा। इतना कह के नारद जी चले गए। व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया। व्यास जी बैठ गए और समाधि लेकर के बैठे, भगवान का ध्यान लगाया तो नाना प्रकार की कथाएं भगवान की आने लगी। स्मरण तो आ रहा है, लेकिन व्यास जी लिखने में समर्थ नहीं है। तुरंत गणेश जी का ध्यान किया, गणेश जी आ जाइए। बोले किस लिए? बोले भागवत लिखनी है। तो गणेश जी को बुलाया, गणेश जी लेखनी लेकर के बैठ गए। व्यास जी बोलते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। लिखते लिखते 18,000 श्लोकों की पावन संहिता बन करके तैयार हो गई, जिसको हम लोग भागवत के नाम से जानते हैं।
नारद जी की कृपा से व्यास जी ने बोली और गणेश जी ने लिखी। व्यास जी ने तो भागवत तो लिखती, बोले अब वक्ता कहाँ से लाएं? तो अपने पुत्र का ध्यान आया, सुखदेव का। 2-4 श्लोक रटा दिए, वन में जाके सुनाने लगे। बरहा पीडम नटवर बपहु कर्ण्यो कर्णकारम। भगवान के गुणों की जैसी महिमा गाई तो महाराज सुखदेव जी के कानों में सुनाई पड़ी। सुखदेव जी खड़े होने लगे, पर मन में विचार आया, अगर परमात्मा इतना सुंदर है तो जरूरी थोड़ी है दयालु भी होगा। जो सुंदर व्यक्ति जरूरी थोड़ी है उसके मन में कृपा भी भरी होगी, कठोर भी तो हो सकता है। तब तक दूसरा श्लोक बोला, कौन सा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेवे गतिम धात्रयुचितां ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणं व्रजे। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप की महिमा गाई और दूसरे में भाव की, स्वभाव की महिमा गाई। बोले भगवान का स्वरूप कैसा है? अहो बकीयम, बकासुर की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए आई, स्त्रों में विष लगाने के लिए। भगवान ने उसको भी तार दिया। जो मारने के भावना से आता है उसको भी भगवान तार देते हैं। अगर कई व्यक्ति भाव से भजे तो क्या भगवान बताओ कौन सी पदवी इसको प्रदान नहीं करेंगे। तो ये भाव भी अच्छा हो गया, स्वरूप भी अच्छा हो गया, तो सुखदेव जी तुरंत दौड़ लगाने लगे और पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी ने देख करके अपने हृदय से लगा दिया और पूरी कथा सुना दी। देखो